नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात दूसरी दुनिया के उस सच की करेंगे जिसे अमेरिका ने कई सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा। जी हां, अमेरिका के पास न केवल डैमेज्ड यूएफओ यानी कि उड़न तस्तरियां मौजूद हैं, बल्कि उसके पास दूसरी दुनिया से आए प्राणियों यानी कि एलियंस के अवशेष भी हैं। ये दावा अमेरिकी नेवी से रिटायर्ड अधिकारियों ने किया है। अमेरिकी संसद में एक सुनवाई के दौरान ये तमाम दावे किए गए। इन अधिकारियों ने ये कहा है कि अमेरिका ने अपनी रिसर्च के लिए दुनिया से छुपाकर यूएफओ और एलियंस के अवशेष अपने लैब्स में रखे हैं। अमेरिका में अक्सर यूएफओ देखे जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन इन अधिकारियों का कहना है कि इन घटनाओं की रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। एलियन से जुड़े हर रहस्य पर अमेरिका ने पर्दा डाल रखा है। आइए आपको दिखाते हैं इस सुनवाई के दौरान रिटायर्ड अधिकारियों ने एलियंस से जुड़े और कौन कौन से राज से पर्दा उठाया है। क्या दुनिया में हम अकेले हैं? या धरती के परे भी कोई दुनिया है? एक ऐसी दुनिया जहां धरती की तरह ही लोगों की बस्ती है, जहां धरती की तरह ही जिंदगी बसती है। अमेरिका में हुई एक ताजा घटना ने एक बार फिर धरती पर एलियंस की मौजूदगी के सवाल को ताजा कर दिया है। लेकिन इस घटना ने एलियंस के अस्तित्व के साथ साथ एक और अहम सवाल दुनिया के सामने उठाया है। सवाल ये कि क्या अमेरिका काफी पहले से एलियंस और यूएफओ की मौजूदगी के बारे में जानता है? इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका के पास एलियंस की बॉडी के अवशेष और यूएफओ भी मौजूद है। तो क्या वाकई अमेरिका ने सारी दुनिया से अब तक ये बातें छुपा कर रखी हैं? 27 जुलाई को अमेरिकी संसद में यूएफओज और एलियंस को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अमेरिकी नौसेना के पूर्व अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका कई सालों से यूएफओ और एलियंस से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। As we convene here, UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification. अमेरिकी नौसेना के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रुश और उनके दो साथियों ने इस सुनवाई के दौरान ये दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ है। उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दशकों से रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी चीज की बारीक पड़ताल कर उसके डिजाइन की जानकारी हासिल करना और फिर उसी को बना लेना। कई बार कंपनियां इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी जैसा प्रोडक्ट तैयार कर लेती हैं। Parts of our government are aware of more about UAP than they let on, but excessive classification practices keep crucial information hidden. Since 2021, all UAP videos are classified as secret or above. This level of secrecy not only impedes our understanding, but fuels speculation and mistrust. अमेरिका को एलियंस के बारे में जानकारी है या नहीं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बेशक अमेरिकी सरकार कई बार कह चुकी है कि उसे एलियंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कई ऐसे ठोस कारण हैं जिनके चलते अमेरिका की बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। कई बार उसके अपने अधिकारी ही ऐसी बात करते हैं जिनसे जाहिर होता है कि अमेरिका को एलियंस के बारे में काफी कुछ पता है, लेकिन वो हमेशा की तरह छिपा रहा है। बता दें कि डेविड ग्रुश का ताजा दावा इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएफओ से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण करने वाली यूनिट यूएपी के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रह चुके हैं। अगर मेजर ग्रुश की माने तो अमेरिकी सरकार साल 1930 से ये प्रोग्राम चला रही है। सुनवाई के दौरान डेविड ग्रुश ने दावा किया कि 1930 में हुए क्रैश में न केवल दूसरे ग्रह का स्पेसक्राफ्ट मिला, बल्कि उसमें एक बॉडी भी थी और ये इंसान की नहीं थी। उन्होंने बताया कि यूएस के इस प्रोग्राम में सीधे तौर पर शामिल अधिकारियों के जरिए उन्हें ये सूचना मिली थी। During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, two F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere,
came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sighting. मेजर ग्रोश ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकारी विसल ब्लोअर यानी सरकार से जुड़े खुलासा करने की वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर विरोध झेलना पड़ा है। ऐसे में सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है जहां पायलट्स एलियन लाइफ से जुड़े मामले बेखौफ होकर रिपोर्ट कर सकें। Right now, we need a system where pilots can report without fear of losing their jobs. There is a fear that the stigma associated with this topic is going to lead to professional repercussions, either through management or perhaps through their yearly physical check. दरअसल हाल के दिनों में अमेरिका में लगातार उन लोगों से बात की जा रही है जिन्होंने एलियंस या यूएफओ देखने का दावा किया है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि क्या इन चीजों से वाकई अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा है। इस सुनवाई में मौजूद गवाहों और प्रतिनिधियों से भी ये सवाल पूछा गया। Do you believe UAPs pose a potential threat to our national security? Yes, and here's why. The technology that we faced was far superior than anything that we had, and you could put that anywhere. If you had one, you captured one, you reverse engineered it, you got it to work, you're talking something that can go into space, go someplace, drop down in a matter of seconds, do whatever it wants, and leave, and there's nothing we can do about it. अमेरिका में एलियन लाइफ पर यह अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल सुनवाई रही। सुनवाई के दौरान सामने आई तमाम जानकारियों के बाद अब सवाल ये उठता है कि ग्रोश और बाकी लोग ये दावा क्यों कर रहे हैं कि अमेरिकी सरकार एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपाती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका इस तरह दुनिया से ये राज छुपा रहा है। अमेरिका की ये पुरानी आदत है। पिछले 75 साल से अमेरिका ने एलियन साइंस से जुड़े रहस्यों को छुपा कर रखा है। अगर कोई घटना सामने भी आती है तो कोई ना कोई कहानी बनाकर बात को पलट दिया जाता है। अमेरिका आखिर ये कैसे करता है, इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1947 की गर्मियों में, जब पहली बार अमेरिका के आसमान में यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया था। आसमान में कहानी कुछ और थी, लेकिन अमेरिका ने जमीन पर कहानी कुछ और सुनाई। ये कहानी बढ़ते बढ़ते अमेरिका के रहस्यमयी एरिया 51 तक पहुंच गई। देखिए ये रिपोर्ट। जून 1947, सिएटल, अमेरिका। जून 1947 को अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने सिएटल में एक पहाड़ी के पास एक साथ 9 यूएफओ उड़ते देखे थे। ये धरती पर किसी इंसान के यूएफओ देखने की पहली दर्ज घटना है। अर्नोल्ड ने दावा किया था कि उस रात 9 यूएफओ एक साथ वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तहलका मचने वाली खबर थी, सो वही हुआ। अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा, लेकिन इस खबर के छपते ही अलग अलग इलाकों से यूएफओ देखे जाने की खबरें भी आने लगी। इनमें सबसे चर्चित किस्सा है न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके का। वो साल 1947 का जुलाई महीना था जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। तभी उसे खेत में एक मलबा दिखा, अजीब सा चमकता हुआ। वहाँ पर मेटल रोड, प्लास्टिक फॉइल, रिफ्लेक्टर्स और एक भारी चमकदार कागज जैसी चीजें थी। चरवाहे को कुछ गड़बड़ लगा, उसने फौरन पुलिस को खबर दी। कुछ ही समय में ये खबर चारों तरफ फैल गई। अमेरिकी आर्मी भी आधम की और मलबे को अपने साथ ले गई। आर्मी ने यहाँ तक बयान दे दिया कि उन्हें जो मटेरियल मिले हैं उनका संबंध यूएफओ से है, लेकिन अगले ही दिन आर्मी अफसर अपनी बात से पलट गए। उन्होंने दावा किया कि वो मलबा एक बलून का है जिसे मौसम संबंधी जानकारियां जुटाने के लिए उड़ाया गया था। इसकी फोटो भी अखबार में छपवाई गई, लेकिन जिन लोगों ने कथित यूएफओ क्रैश का मलबा देखा था
उनका कहना था कि वास्तव में ये वो मलबा है ही नहीं जो खेत में मिला था। कई लोगों ने दावा किया कि वो मलबा किसी स्पेसक्राफ्ट जैसा था जिसे आर्मी ने बदल दिया। हालांकि आर्मी अफसर अपने गुब्बारे वाले बयान पर डटे रहे। अमेरिकी सरकार ने भी बाद में बाकायदा बयान जारी कर मलबे को एलियन स्पेसक्राफ्ट बताने वाले दावों को खारिज किया। लेकिन लोगों का सवाल था कि आखिर आर्मी अफसरों ने अपने बयान क्यों बदले? असल मलबे और अखबार में छपे मलबे की तस्वीरें अलग अलग क्यों थी? इन सवालों का सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया। यही वजह है कि उस मलबे को लेकर सवाल उठने कभी बंद नहीं हुए। इसके बाद यूएफओ साइटिंग की छुटपुट घटनाओं के अलावा कुछ बड़ी घटनाएं भी दर्ज हुई। 1961 में अमेरिकी कपल बेटी और बर्नी हिल ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में दूसरी दुनिया से आए लोगों ने अगवा कर लिया था। इसी तरह 1980 में इंग्लैंड के रेंडलशन फॉरेस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लोगों को यूएफओ जैसी कोई चीज दिखी और थोड़ी देर में गायब हो गई। ऐसी घटनाओं ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी कि अमेरिकी सरकार को यूएफओ और दूसरी दुनिया के प्राणी मिल चुके हैं, लेकिन वो इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी दौरान दुनिया ने अमेरिका के एरिया 51 का नाम भी सुना। अमेरिका और एलियंस का जिक्र जब भी छिड़ता है, एरिया 51 का नाम खास तौर पर आता है। एरिया 51 एलियन से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का केंद्र बिंदु है। ये अमेरिका का खुफिया सैन्य अड्डा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही यहाँ अमेरिका अपने सबसे उन्नत किस्म के हथियार बनाता रहा है। इनमें खतरनाक मिसाइलों से लेकर जासूसी विमान तक शामिल हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 को काफी सीक्रेट रखा है। यहाँ अमेरिका के आम लोगों तक को जाने की इजाजत नहीं है। कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियंस और उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम होता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक यूएफओ क्रैश में एलियंस की बॉडी मिली थी, उसे भी एरिया 51 लाया गया, जहाँ साइंटिस्ट उन पर रिसर्च करते हैं। वैसे एरिया 51 की अंदरूनी जानकारी रखने का दावा करने वालों में सबसे चर्चित नाम बॉब लीजर का है। बॉब ने साल 1989 में दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार ने एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम करने के लिए हायर किया था। इसके कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसमें 71 साल के एक मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू भी शामिल था। इंजीनियर का कहना था कि उन्होंने 1950 के दशक में एरिया 51 में काम किया। उनका दावा था कि वो एक फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम कर रहे थे जो किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी पर आधारित था। बता दें कि एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी होने के दावे होते हैं तो उनकी एक बड़ी वजह है स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। दरअसल अमेरिका शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जासूसी करना चाहता था। उस वक्त सैटेलाइट जैसे साधन नहीं थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने 1953 में मिलिट्री को भारी भरकम बजट देकर ऐसा जासूसी विमान बनाने को कहा जो रेडार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की पकड़ में न आए। अमेरिका ने अपना पहला ताकतवर जासूसी विमान बनाया U-2। ये हवा से बात करता था, फिर भी सोवियत संघ ने उसे मार गिराया। अब सरकार ने आर्मी पर दबाव बनाया कि वो ऐसा जासूसी विमान बनाए जिसे मार गिराना नामुमकिन हो। इस तरह बना लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज भी दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला स्पाई प्लेन है। इसकी रफ्तार है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 24,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर काम करने वालों का मानना है कि अमेरिका को इतना एडवांस्ड जासूसी विमान बनाने की तकनीक एलियन से मिली, क्योंकि ये विमान रोजवेल इवेंट के कुछ साल बाद ही बने। दावा किया जाता है कि अमेरिका ने ये विमान रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाए। इस तरह इजराइल स्पेस सिक्योरिटी के पूर्व प्रमुख हैम एशेद भी दावा करते हैं कि अमेरिका एलियन से जुड़ी जानकारियां छिपा रहा है। एशेद के इस दावे की तस्दीक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक इंटरव्यू से भी होती है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने रोजवेल का जिक्र किया। और अब मेजर ब्रूश ने अपने दावे से एक बार फिर से दुनिया को अमेरिका पर शक करने की वजह दे दी है।
बता दें कि मेजर ग्रूश ने इसी साल जून में पृथ्वी के बाहर जीवन होने और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास दूसरे ग्रह से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां होने का दावा भी किया था। उन्होंने कहा था कि वो संसद के सामने इसके सबूत पेश करने को भी तैयार हैं। इसके बाद विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन ने तुरंत इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए जांच कमेटी का गठन किया था। ताजा सुनवाई में अमेरिका और एलियंस की मिस्ट्री पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले 8 दशकों से यही कहानी चली आ रही है। अमेरिका एलियन होने की संभावना से इनकार नहीं करता, लेकिन जब रिसर्च और उसके तरीकों पर सवाल उठते हैं तो उसके तमाम इन्वेस्टिगेशन नतीजा दिखाते हैं कि वास्तव में कोई एलियन या फिर यूएफओ दिखा ही नहीं। वो तो कोई जहाज था या फिर कोई उल्का पिंड की रोशनी। आज तक केवल कुछ ही मौकों पर ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने यूएफओ दिखने की बात स्वीकारी है, जबकि उसके अपने अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा कई बार हो चुका है। जो अमेरिका दुनिया भर से एलियंस और यूएफओ से जुड़ी तमाम जानकारियों को छुपाता आया है, उसी अमेरिका के एक मंच से महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ये बयान दिया था। If there is a government conspiracy to suppress the reports and keep for itself the scientific knowledge the aliens bring, it seems to have been a singularly ineffective policy so far. जो अमेरिका एलियंस से जुड़ी किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से साफ मुकर जाता है, उसी अमेरिका में स्पेस और एलियंस पर शानदार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर स्टीफन स्पीलबर्ग ने यूएफओ पर पूछे गए एक सवाल का ये जवाब दिया था। Let's talk about UFOs for a minute. What do you make of what's going on right now? Oh, it's exciting. There's something out there. जो अमेरिका अपनी जमीन पर कॉमिक्स से लेकर फिल्मों तक में एलियंस और उनकी दुनिया की कहानियां पढ़ाता, बनाता और दिखाता रहा। उसी अमेरिका ने हकीकत में एलियंस और यूएफओ से जुड़ी साइंस और नॉलेज को हमेशा दुनिया से छुपा कर रखने की कवायद करता रहा। इस मुद्दे पर जब जब भी सवाल उठे, अमेरिका ने हमेशा सच्चाई को पर्दे में रखने की कोशिश की। लेकिन 1947 में रोजवेल घटना के बाद एलियंस और यूएफओ से जुड़े सवालों का दायरा बढ़ने लगा। कई मौकों पर अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन करके दुनिया को जवाब देने की कोशिश जरूर की, लेकिन तब भी कुछ ऐसे मौके आए जब अमेरिका ने अपने देश में यूएफओ दिखने की बात को स्वीकारा। अगर बात जांच की करें तो 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया। इसमें यूएफओ देखने की कुल 12,618 रिपोर्ट्स की जांच की गई। लेकिन रिपोर्ट्स की जांच में ये सभी सामान्य घटनाएं साबित हुई, यानी कोई हवाई जहाज या नॉर्मल ऑब्जेक्ट, जबकि 701 रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं निकल सकी। 2007 से 2012 के बीच एडवांस एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ। बाद में ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। इन सभी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सीक्रेट रखी गई। 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स नाम दिया गया। 2020 में यूएफओ की जांच के लिए बनाई गई अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जारी की थी। 9 पेज की इस रिपोर्ट में अमेरिकी गवर्नमेंट सोर्स के जरिए 2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओ के बारे में जानकारी दी गई थी। पेंटागन इन्हें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना यानी यूएपी कहता है। खास बात ये थी कि रिपोर्ट में यूएफओ देखे जाने की न तो पुष्टि की गई और न ही इस बात को खारिज किया गया। ये जरूर कहा गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। अमेरिका ने जब भी इस सच को छुपाने की कोशिश की, दुनिया का शक उतना ही गहरा होता चला गया। यही वजह रही कि कई देशों ने यूएफओ और एलियन साइंस पर अपनी अपनी रिसर्च की शुरुआत कर दी। चिली में सेफा नाम की यूनिट एयरफोर्स के साथ मिलकर यूएफओ पर रिसर्च कर रही है।
चीन ने 500 मीटर का स्फेरिकल टेलीस्कोप लगाया है। इसका मिशन एलियंस के कम्युनिकेशन सिग्नल का पता लगाना है। फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी यूएफओ को देखे जाने की रिपोर्ट जुटाती है। ऐसी घटनाओं पर यही बयान देती है, जबकि रूस में रॉसकोमोस और श्रीरेस जैसी एजेंसियां ऐसी घटनाओं का एनालिसिस करती हैं। फिलहाल दुनिया की निगाहें अमेरिका में हो रही सुनवाई पर टिकी हुई है। उम्मीद यही की जा रही है कि इसके बाद यूएफओ और एलियन से जुड़े कई ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा, जिन्हें अमेरिका ने इतने दशकों तक दुनिया से छुपा कर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये तो थी अमेरिका की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी कई मौकों पर यूएफओ दिखने का दावा किया गया है। पहली बार साल 1951 में ये दावा किया गया था, जब दिल्ली में फ्लाइंग क्लब मेंबर्स ने एक सिगार के आकार के ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा था। थोड़ी देर दिखने के बाद आसमान में वो गायब हो गया था। इसके बाद अक्टूबर 2017 में एक तेजी से उड़ते हुए चमकीले ऑब्जेक्ट को कोलकाता के पूर्वी छोर पर देखा गया। हालांकि बाद में इसकी पहचान प्लैनेट वीनस के रूप में हुई। 2013 के बाद से चेन्नई से लखनऊ तक ऐसे ऑब्जेक्ट्स का दिखना काफी कॉमन हो गया था। ये ऑब्जेक्ट्स बुलेट की आकार के होते थे और रात में दिखाई देते थे। हाल ही में ऐसी और घटना सामने आई है। चेन्नई में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर प्रदीप फिलिप्स ने यूएफओ देखने का दावा किया। डॉक्टर प्रदीप ने दावा किया है कि इसके साथ ही यूएफओ की इमेज सोशल मीडिया पर उन्होंने साथ ही शेयर की है। इस तस्वीर में 4 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा जा सकता है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर उड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप ने दावा करते हुए लिखा है कि उत्तरी चेन्नई में एक साथ कई यूएफओ की ये बेहद रेयर तस्वीर है। चेन्नई में आज से पहले ऐसा नजारा कभी तस्वीरों में कैद नहीं हुआ है। खास बात यह है कि ये तस्वीर ऐसे मौके पर सामने आई है जब अमेरिका के रिटायर्ड अधिकारियों ने अपने देश पर एलियन और यूएफओ से जुड़े राज छुपाने का आरोप लगाया है। इस जानकारी को डीक्लासिफाई करने की गुजारिश की है। इसी के साथ जेएनटी स्पेशल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।